हेलो एंड वेलकम टू प्रिटीफाई बाय सुरभि। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको कुछ ऐसे 10 इयररिंग्स जो हर लड़की की कलेक्शन में होने चाहिए। अगर आप ज्वेलरी लवर हैं, स्पेशली इयररिंग्स लवर, देन दीज आर द टॉप 10 different types of earrings that you must have in your collection. I am a jewelry lover, especially junk jewelry. तो मेरे पास बहुत कलेक्शन है। मैं कहीं पे भी ट्रैवल करा है, मैंने वहाँ से कुछ ना कुछ ज्वेलरी तो ख़रीदी ही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला इयररिंग टाइप जो सबके पास होना चाहिए वो है समथिंग इन पर्ल। पर्ल के स्टड्स हों या डैंगलर्स, पर्ल सब में बहुत सुंदर लगता है। पर्ल के ज्वेलरी पहनते ही बहुत ही एलिगेंस और बहुत ही ग्रेस आ जाती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आई थिंक पर्ल ज्वेलरी इज़ समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली ऐड। अगर आप कोई बिगिनर हैं जो अपनी जॉब स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको ज़रूर एक अच्छे पर्ल इयररिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वाला पर्ल मैंने ताज हैदराबाद से कृष्णा जूल से लिया था, और ये वाला डैंगलर पर्ल का मैंने एक सुरभि करके कलेक्शन, एक स्टोर था, बहुत टाइम पहले मैंने इससे ख़रीदा था। ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 ईयर्स इसको हो चुके हैं, बट इसकी शाइन और गेटअप अभी तक उतनी ही है। आई डोंट थिंक सो उसके अब स्टोर्स हैं, बट मुझे अभी तक भी इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे मैंने बोला कि आप पर्ल में किसी भी तरह की ज्वेलरी पहन सकते हैं, वैसे अगर आप देखें तो इस तरह के स्लीक से डैंगलर्स भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये छोटा छोटा सा बिल्कुल स्लीक सा, ये भी ऑफिस वेयर में बहुत ही सुंदर लगेगा। साड़ीज़ के साथ, सूट के साथ, वेस्टर्न वेयर के साथ पर्ल ज्वेलरी इज़ वन जो हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फुल पर्ल में आप कुछ देखें। अगर कई बार नहीं मिलता है तो इस तरह की आप ज्वेलरी भी देख सकते हैं। ऊपर इसमें ऑक्सीडाइज है और नीचे बहुत स्लाइट से स्लीक से इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस तरह के इयररिंग्स भी। तो मेरे पास ये दो हैं इस शेप में, डिफरेंट शेप्स में। दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं पहनने के बाद, डिपेंडिंग ऑन योर शेप ऑफ फेस एंड योर चॉइस एंड प्रेफरेंस। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे फ्रॉम द ब्रांड जावेरी पर्ल्स। बहुत ही सुंदर, आई थिंक ये पैक ऑफ 4 था। लिंक अप माई अमेज़ॉन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हॉल वीडियो। नेक्स्ट टाइप के इयररिंग्स जो हर किसी को अपनी कलेक्शन में रखने चाहिए वो हैं स्टड्स। चाहे वो बड़े साइज़ के स्टड्स हों या फिर बिल्कुल छोटे वाले स्टड्स, यू मस्ट इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 1 और 2 पेयर्स ऑफ स्टड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ डैंगलर्स नहीं पहनना चाहते तो स्टड्स बहुत ग्रेसफुल लगते हैं, और आजकल तो बहुत ही सुंदर लगता है। हाई बन बनाएं या फिर लो बन और उसके साथ स्टड्स पहन ले। जब से दीपिका पादुकोण की अपने रिसेप्शन पे अगर आपने देखा हो तो शी वोर स्टड्स, आई थिंक उसके बाद से और भी ज़्यादा ट्रेंड हो गया। बट स्टड्स आई थिंक दे वर ऑलवेज इन फैशन। ये मेरे बहुत ही फेवरेट स्टड्स हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गले में हैवी पहनूं और कान में थोड़ा सा नॉट डैंगलर टाइप ना कुछ पहनूं, तो मैं इस तरह के स्टड्स प्रेफर करती हूँ। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम से हैप्पी ऑसम स्टफ़ नाम के स्टोर से ख़रीदा था, इंस्टाग्राम स्टोर। मैंने एक अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम ज्वेलरी स्टोर्स के बारे में भी एक वीडियो करी है, वो भी मैं यहाँ पे लिंक अप कर दूँगी। ये वाले स्टड्स भी मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। आई थिंक ऑल इंडिगो ड्रेसेस के साथ ये बहुत सुंदर लगते हैं। आई थिंक इंडिगो का तो कल्चर वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ वालों को, जिनको कुछ भी हैंडमेड, हैंड क्राफ्टेड, हैंडलूम और इंडियन वेयर पसंद है, उसको इंडिगो बाय डिफ़ॉल्ट पसंद ही होता है। तो आई थिंक ये बहुत ही सुंदर लगते हैं जब आप इसको किसी भी इंडियन ड्रेसेस के साथ पहने। आई जस्ट थ्रो देम ऑन एनी वेस्टर्न टॉप, ऑल्सो ट्यूनिक टॉप पहन के बस इसको मैं पहन लेती हूँ और बहुत ही अच्छी गेटअप आ जाती है। सो ये मैंने एक एग्जीबिशन से ख़रीदे थे, बट जिस ब्रांड से ख़रीदे थे उसका इंस्टाग्राम स्टोर भी है। उसका नाम है मंडल बाय अनुषा। अगेन जो मैंने अभी बताया इंस्टाग्राम ज्वेलरी स्टोर्स की एक वीडियो करी थी, उसमें इसकी डिटेल्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ झुमकी। आई थिंक any Indian girl would relate with these jhumkis, and they would agree that it's a mandate to have a jhumki in the collection if you love wearing jewelry, especially earrings. Jhumkis की आप collection सस्ती से महंगी कुछ भी कर सकते हैं। These are the jhumkis that I bought from CP.
जो सीपी पे पटरी लगती है मैंने उससे ख़रीदी थी, और आई थिंक कि मैंने कुछ 150 के करीब की ख़रीदी थी। इस तरह की आपको वहाँ पे बहुत सारी झुमकीज़ मिल जाएंगी। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ झुमकी, छोटी में ही, बट अगर आप थोड़ा सा हैंगिंग में ज्वेलरी चाहते हैं तो ये इस तरह की छोटी झुमकी। अगेन दिस वन इज़ फ्रॉम जावेरी पर्ल्स एंड आई बॉट इट फ्रॉम Amazon. You can see the link. और जहाँ तक झुमकीज़ की बात है, आई थिंक यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट समथिंग लाइक दिस। ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बट मुझे अभी भी ये बहुत पसंद है। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी अपनी एक पिक भी पोस्ट करी थी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा उस पर बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। चाहिए थोड़ा सा कॉमन हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एकदम इसका हाइप हुआ था, बट दे स्टिल लुक वेरी गॉर्जियस। इसको आप किसी भी इंडियन, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ क्लब कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लुक दैट यू वांट टू क्रिएट। अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आई थिंक जस्ट अ स्पेगेटी एंड अ टॉप बन विद दिस डैंगलर्स विल लुक ग्रेट। अगर आप कोई इवनिंग में डिनर वगैरह के लिए जा रहे हैं, जो कि अभी आजकल लॉकडाउन में बंद है बट खुल जाएगा बहुत जल्दी सब कुछ, तो ये आप सिंपल कोई भी कुर्ती के साथ आप इस तरह के डैंगलर्स पहन सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट अप इज़ हुप्स और लूप्स। आई थिंक ये भी बहुत ही स्टाइलिश और क्लासी लगते हैं। जब आपको मिनिमलिस्ट रहना है, बहुत कुछ हैवी चंकी कुछ नहीं पहनना है, बट कुछ अलग सी स्टेटमेंट बनानी है, तो आई थिंक सबसे बढ़िया होता है ये लूप्स पहन लेना। आई थिंक ये बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। मुझे पर्सनली इन लूप्स को वेस्टर्न वेयर के साथ पहनना अच्छा लगता है। बहुत लोग इसको इंडियन वेयर के साथ भी पहनते हैं, थोड़े छोटे साइजेस में। रिसेंटली मैंने एक वीडियो करी थी DIY ज्वेलरी की, उसमें मैंने इस लूप्स को टैसल्स के साथ यूज़ करके एक ज्वेलरी और इयररिंग्स वगैरह बनाए थे। इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है, थोड़ी थिकनेस ज़्यादा में भी आते हैं, थोड़े डिज़ाइन के साथ भी आते हैं। सो दीज लूप्स और हुप्स दे कम इन डिफरेंट शेप, साइजेस एंड मटेरियल। मैंने ये वाले ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदे थे फ्रॉम कॉलेट, एंड दिस वन आई बॉट ऑनलाइन फ्रॉम क्लब फैक्ट्री। दोनों की क्वालिटी अच्छी है। मेरे पास पर्सनली इसकी एक और वेरिएशन है जिसमें लूप्स के साथ कुछ टैसल्स भी हैं। ये भी बहुत ही सुंदर लगता है बिकॉज़ रोज़ गोल्ड के साथ ग्रे कलर है और इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। ये मैंने लिए थे लॉविसा करके एक ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इयररिंग्स आर माय फेवरेट वंस। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ट्रेंड में है या नहीं है, मुझे पर्सनली पसंद, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के पास एक एटलीस्ट वन of this type should be there. So these are these pretty feather earrings. I think ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये मैंने नोएडा में एक स्टोर से लिए थे, मुझे उसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। आपको बहुत इजीली मार्केट में और इंस्टाग्राम पे भी फॉर दैट मैटर बहुत सुंदर इयररिंग्स फेदर में मिल जाएंगे। मेरे को ये पर्सनली इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें थोड़ी सी बीड्स भी हैं, और इन बीड्स के साथ साथ ये फेदर है, और इसके अलावा इसका कलर इतना सुंदर है। आप आराम से इसको किसी के साथ भी लाइट बेज कलर से लेकर ब्लैक कलर तक किसी भी चीज़ पे पहन सकते हैं। कुछ बीची, कुछ हॉलीडे, कुछ ट्रैवल टाइप का फील देता है। यू नो, यू कैन से ब्रंच फील, कुछ अलग सा फील है इसमें। द नेक्स्ट सेट ऑफ इयररिंग्स दैट यू शुड ट्राई एंड हैव इज़ समथिंग विद टैसल्स। आई थिंक बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। सिंपल टॉप हो, कुछ भी ट्यूनिक टॉप, कुर्ती, कुछ भी हो, और बिल्कुल लाइट मेकअप भी हो, जस्ट दीज सॉर्ट ऑफ टैसल इयररिंग्स जस्ट एट दैट इंस्टेंट उम्फ। आई हैव दिस वन। बहुत ही अगेन blues, aquas are certain things that I really like. Then the next one is this one. I think I bought this one from Australia for sure, and I think this one I bought from H&M London, I guess. I'm not very sure. This one again I bought from either Club Factory or Amazon. इसके बाद next set of earrings जो आपको consider करने चाहिए वो हैं कुछ danglers. Now डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ दैट यू प्रेफर। ये तो मैंने ऑक्सीडाइज में लिए हुए हैं। किसी भी तरह के लंबे डैंगलर्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। डैंगलर्स आप अगेन छोटे साइज़ में भी लगा सकते हैं, जो कि लुक देते हैं हैवी, लेकिन पूरा इसका गेटअप बिल्कुल डिफरेंट होता है।
और या फिर बहुत लंबे, एंड डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन ऑल्सो। समटाइम्स लाइक ये दोनों मैंने ही खरीदे हुए हैं, मेरी कलेक्शन के हैं, बट कभी कभी मेरा मूड होता है कुछ लंबा, कुछ हैवी लुकिंग, कुछ डैंगलर पहनने का, और कभी मेरा मन होता है कि मैं बिल्कुल कुछ स्लीक सा, मतलब नॉट अ स्टाड, कुछ हैंगिंग में पहनूं, तो मैं इस तरह का कुछ प्रेफर करती हूँ। ये वाले इयररिंग्स मैंने वेस्ट साइड से लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इयररिंग इज़ चांदबाली। नाउ ये चांदबाली भी अगेन बहुत ही साइजेस में और बहुत ही स्टाइल्स में आती है। ये एक ऑक्सीडाइज कलर में है और थोड़ा थोड़ा इसमें नीचे पर्ल भी हुआ है। ये पर्सनली मेरी फेवरेट चांदबाली है। मेरी एक और फेवरेट चांदबाली है जो कि मेरी मम्मा के घर पे रखी हुई है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो थोड़ी कुंदन वर्क में है और उसमें मल्टी कलर्ड स्टोन्स हैं। सो आई हैव ओनली 2 चांदबालीज आई गेस, एंड आई लव देम बोथ। अगेन depending on the occasion, depending on where you want to go and how heavy you want to dress up, उसके हिसाब से है। अगर आपका मूड है कि मैं कुछ डिफरेंट करूं लेकिन कोई मेकअप नहीं करना चाहते, सो जस्ट वेयर अ बॉडीकॉन ड्रेस एंड जस्ट वेयर दिस डैंगलर्स एंड यू लुक फैब। उसके अलावा आप कुछ ज़्यादा डेकअप करना चाहते हैं, सो जस्ट वेयर अ ब्यूटीफुल बेज लाइट कलर और एनी कलर ऑफ योर चॉइस, उसका सूट पहने और उसके साथ ये चांदबालीज पहने, छोटी सी बिंदी लगाएं, एंड यू लुक गॉर्जियस, यू लुक एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। अच्छा, ये वाली चांदबालीज मैंने ली थी चांदनी चौक से, गॉट इट फ्रॉम दिया आर्ट ज्वेलर्स। इसके पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है एंड वो भी मैं यहाँ पे लिंक अप कर दूँगी। नेक्स्ट इयरिंग टाइप है, अगेन है तो डैंगलर का भाई बहनी लेकिन कुछ डिफरेंट। तो कुछ बीड्स में, हैंगिंग में जो मल्टी कलर्ड बीड्स के साथ कुछ होता है, इस तरह के आपको इयररिंग्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे पास इस तरह के कई सारे इयररिंग्स हैं जो कि लॉन्ग डैंगलर्स टाइप में लुक है उसका, बट उसका मेन कैच है ये मल्टी कलर्ड बीड्स। तो जैसे इसके अंदर ब्लू, पिंक एंड वाइट के बीड्स हैं, और सिंगल कलर में जैसे कोई बीड्स समथिंग लाइक जिसमें इस खाली स्टोन वर्क हुआ है, साड़ीज़ के साथ, सूट के साथ, सबके साथ इसकी गेटअप बहुत आती है। इस तरह के पर्टिकुलर डैंगलर्स ये ऑफिस वेयर में थोड़े कम यूज़ होते हैं। अगली इयरिंग जिसके बारे में बात करेंगे वो है समथिंग इन गोल्डन कलर। सो यू शुड इन्वेस्ट समथिंग विच इज़ इन गोल्ड कलर, चाहे उसमें झुमकी हो या नहीं हो, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरिएशन। ये हल्का सा कॉपरिश ब्रॉन्जिश कलर में है। इस तरह के जो इयररिंग्स होते हैं वो कोई भी इंडियन वेयर के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगेन कोई छोटा मोटा ऑफिस में इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, आप इस तरह के इयररिंग्स पहन सकते हैं, बहुत एलिगेंट एंड ग्रेसफुल लगते हैं। ये मैंने ग्लोबल देसी ब्रांड से लिए थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ इयररिंग्स दैट यू शुड थिंक ऑफ इज़ समथिंग इन टेम्पल ज्वेलरी। आई थिंक टेम्पल के इयररिंग्स, चाहे वो स्टड्स हों चाहे डैंगलर्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कोई भी ओकेजन हो, अगर आप इंडियन वेयर स्पेशली पहनते हैं साड़ीज़ के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये वाले इयररिंग्स भी मैंने दीवा आर्ट ज्वेलरी से लिए थे। लास्ट टाइप ऑफ इयररिंग्स जो आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए, वो हैं कुछ सिग्नेचर पीसेस। ये बहुत ही सुंदर मेटल में मोर बने हुए हैं, पिकॉक डिज़ाइन है। दे जस्ट लुक फैब, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये पहनने के बाद। सो कुछ भी इस तरह के सिग्नेचर पीसेस अगर आपको कहीं मिलते हैं तो इस तरह के 1-2 ज़रूर ख़रीद के रखने चाहिए। दिस आई बॉट फ्रॉम एन एग्जीबिशन। इसके ही जैसा एक अलग तरह का सिग्नेचर पीस है मेरे पास, इस तरह के स्टड्स, मतलब नॉट रियली स्टड्स बट थोड़े से यूनिक से हैं ये वाले इयररिंग्स। आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ऑन टॉप 10 इयररिंग्स फॉर इंडियन वुमेन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो डू रिमेंबर टू गिव मी अ थम्स अप and do subscribe to my channel. Click on that bell button after you subscribe so that you get notified. Keep smiling, keep shining, stay pretty, take care, stay home, stay safe.